जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिसकी एक सदस्य हैं तुलसी गाबार्ड, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, और उनके द्वारा एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट है वो दिया गया, और ये दिया गया व्हाइट हाउस के अंदर। और जब ये व्हाइट हाउस के अंदर इस तरह की डिबेट होती है तो इसके अपने एक मायने होते हैं, और इसके मायने इतने घातक हैं कि आने वाले समय में आपको भारत के बराबर में एक युद्ध का जो मैदान है वो बनता हुआ दिख रहा है, और उसका नाम है पाकिस्तान। और जो मैं कह रहा हूं इसको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। कारण ये है कि पाकिस्तान और भारत, इनके बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि भारत और अगर आप पाकिस्तान को देखोगे, उसकी चौड़ाई कम है, उसकी लंबाई ज्यादा है। यानी कि जब अभी, क्योंकि मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूं कि किस तरीका का जो स्टेटमेंट दिया गया है, और यहां पर आप नेक्स्ट जो जंग का मैदान है वो पाकिस्तान को बनता हुआ देखेंगे। और उसका कारण क्या है? कारण है कि पाकिस्तान की आज तक दो तरीका के, यानी कि दो नावों में पैर रख करके चलने की नीति, एक और चाइना और दूसरी ओर है अमेरिका। ये दोनों महाशक्ति हैं, और आप समझिए इस बात को, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ में पूरी तरीका से पाकिस्तान अलाइंड हो जाए, और अमेरिका भी कभी नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ ये अलाइंड हो जाए पूरी तरीका से। कारण क्या है? कारण है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के द्वारा इस तरीका की जो मिसाइल है, जो कि तुलसी गाबार्ड के द्वारा बताई गई है कि आने वाले समय में वो हो सकता है कि आईसीबीएम टाइप की मिसाइल बनाएंगे, और ये जो आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये अमेरिका को हिट करने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि जो नॉर्थ कोरिया आज अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, आने वाले समय में उसी तरीका से पाकिस्तान ना करने लगे, इसके लिए इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो अब पाकिस्तान को देखा जा रहा है। आइए देखते हैं कि इसका जो है उद्देश्य क्या है, होता क्या है। अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के द्वारा रूस, चीन, उत्तर कोरिया को ही ऐसा देखा जाता था कि यह अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन इसके अंदर एक नया स्टेट जुड़ चुका है जिसका नाम है पाकिस्तान। कारण क्या है? कारण यह है कि पाकिस्तान आईसीबीएम क्षमता है उसके अंदर बनाने की। और आपको, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो आईसीबीएम है, जो आईसीबीएम मिसाइल होती हैं, इनको रोकने की क्षमता पूरी दुनिया के अंदर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में आज तक तो नहीं है। तो अगर आईसीबीएम को लॉन्च किया जाएगा तो वो जाकर के हिट करेगा ही करेगा। इसका मतलब यह है कि यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये बन गई है। और क्योंकि आप जानते हैं कि सीए और उनकी जो सुरक्षा एजेंसी, अगर उनके सदस्य ऐसा बोल रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब देखिए, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ अब पाकिस्तान भी जो है उसी तरीका का जो है खतरा बनकर के सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3000 से ज्यादा जो है मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के पास में है। अभी 2035 तक इसका जो खतरा है वो 533% जो बढ़ने का है, यानी कि मिसाइल का खतरे की जो संख्या है वो ज्यादा होगी। और अब अच्छा, अब आप सोचोगे कि अभी तक तो जो है पाकिस्तान का यूज करता रहा है अमेरिका, अब इतनी चिंता की बात क्या है? तो देखिए, मैंने इतनी सारी वीडियो मैंने बनाई है, और मैंने क्या बताया था आपको, बार बार कहा था कि पाकिस्तान अब आने वाले समय में टूटने के कगार पर है। और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, तो उसका हम कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कितने सारे मुल्क हैं जो इस्लामिक मुल्क हैं, जिनमें आपने देखा कि सीरिया भी है, जिसके अंदर इराक भी है। यानी कि जहां आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि जिस भी देश में एक बार सत्ता डिसेबल होती है या वहां पर सत्ता गिरती है, तो उसके बाद में ये उस देश का चरित्र है, ये इस्लामिक देशों का चरित्र है कि उसके बाद में जो सत्ता है वो चरमपंथियों के हाथ में चली जाती है। और ये जो चरमपंथी है, ये आईएसआई जैसे, बोको हरम जैसे संस्थाएं खड़ी करते हैं। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया का जो आतंकवाद का गढ़ है, यहां तो जैसे मोहम्मद से लेकर के आपको जितने भी आतंकवादी हैं वो आपको पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। अब जैसे ही सरकार गिरेगी, क्योंकि देश के टूटने का क्या मतलब है उसे समझिए, जैसे ही सरकार गिरेगी उसके बाद में जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किसके हाथ में आ जाएगा? वो चरमपंथियों के हाथ में आ जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर जो लड़ाई है वो रिसोर्सेज और रिलीजन की लड़ाई है। तो सबसे पहले जो लड़ाई आती है वो आती है रिसोर्स की, और जब रिसोर्स की लड़ाई है वही बाद में लड़ाई जो बन जाती है वो रिलीजन की। और ये एक दूसरे का गोल चक्र है कि शुरू रिलीजन से होगी तो रिसोर्स पर जाएगी, रिसोर्स से शुरू होगी तो रिलीजन पर जाएगी। ये पूरी दुनिया का चरित्र है। अब देखिए, अब जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये सरकार गिरती है, उसके बाद में चरमपंथी सत्ता में आएंगे, और जैसे ही चरमपंथी सत्ता में आएंगे तुरंत वो अमेरिका, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हनूद और यहूद, यानी कि हिंदू और यहूदी, ये तो टारगेट पे है, लेकिन तीसरा जो टारगेट है पूरी दुनिया के लिए वो है ये जो अंग्रेज, यानी कि क्रिश्चियंस। यानी कि अब अमेरिका जो है पूरी दुनिया के लिए दुश्मन है। तो ये जो मिसाइल है ये अमेरिका के ऊपर लॉन्च कर दी जाएंगी, ऐसा मानना है अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उनका। अब अगर ये है तो इसका मतलब है कि इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। अब इसका काम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि चाइना ऐसा चाहता है कि अपना तो काम नहीं, अपना नाम भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को इतना मजबूत कर लिया जाए कि लॉन्च पैड जो है वो चाइना की होंगी, लेकिन दागी कहां से जाएंगी?
पाकिस्तान से। पाकिस्तान का यूज करके अमेरिका को टारगेट किया जाएगा, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है अमेरिका की खुफिया एजेंसी का। देखिए इसमें वो क्या क्या कहते हैं, और देखिए इसमें वो कहते हैं कि आतंकवाद का जो बदलाव है, स्वरूप है, वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सूचना युद्ध की ओर बदलाव, आतंकवादी समूह बड़े हमले के बजाय ऑनलाइन प्रचार और कट्टरपंथ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। इसकी तो बात मैं भी कई बार कह चुका हूं। उसका देखिए 2025 में नाकाम की गई 15 ऐसी साजिश हैं। अमेरिकी कानूनन परिवर्तन ने 2025 में 15 घरेलू आतंकवादी साजिशों को जो है सफलतापूर्वक जो है विफल बनाया था। सीमा परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव यह है कि संख्या, सीमा नियंत्रण और निर्वासन के कारण आतंकवादी समूहों को जड़ से और व्यक्तियों की जो घुसपैठ है उसमें कमी आई है। लेकिन कमी आई है, खत्म नहीं हुआ है। इसको लेकर के अमेरिका बहुत ज्यादा चिंतित है। फ्रेंड्स देखिए, परमाणु प्रचुरता, साइबर युद्ध और इस्लामिक आतंकवाद पर अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो ये जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई है। हम आगे बढ़े उससे पहले दो प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर आपने पहले भी कई सारी वीडियो देखी होंगी। अगर आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है या आपका जो 15 या 20 मिनट खर्च करने का किसी भी वीडियो पर वो सही है, वो सही दिशा में जा रहे हो। अगर नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सही दिशा में जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उससे हर एक वीडियो को देखना है। देखिए पहला क्या है, खुफिया रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक अमेरिका के लिए मिसाइल खतरे का अनुमानित आंकड़ा क्या है, और किन दो देशों का उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेजना यानी कि पेनिट्रेटिंग डिफेंस वाली तकनीक का मुख्य उल्लेख किया गया है। पहला 16,000 मिसाइलें ईरान और पाकिस्तान, दूसरा 16,000 मिसाइलें चीन और रूस, 10,000 मिसाइलें उत्तर कोरिया और रूस, और डी है 3,000 मिसाइलें चीन और ईरान। अब आपको बताना होगा कौन सा सही है। अगर आंसर जानते तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, इस्लामिक आतंकवादी समूहों की रणनीति में मुख्य बदलाव क्या देखा गया है। सीरिया में आईएसआईएस अपने पुनर्निर्माण के लिए किस समूह द्वारा संचालित पूर्व जेल और शिविरों पर निर्भर है। पहला बड़े पैमाने पर हमले संयुक्त राष्ट्र, दूसरा सूचना अभियान इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और प्रोपोगेंडा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ, तीसरा साइबर युद्ध अमेरिकी सेना, और चौथा रासायनिक हमले अलकायदा। तो आपको देखना होगा कि आप जानते हैं या नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले यहीं पर। आगे देखना, राज्य प्रायोजित खतरे। अब आप जानते हैं कि दो तरीका का जो टेररिज्म है वो पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलता है। एक होता है स्टेट्स और दूसरा होता है नॉन स्टेट्स। इसका मतलब है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको फैलाने में अगर किसी एक देश का नाम लिया जाए तो वो है पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की खुद सरकार और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आतंकवाद फैलाने में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। और दूसरा आता है नॉन स्टेट एक्टर्स। इसका मतलब है कि किसी भी देश में कोई आतंकवादी पल रहे हो सकते हैं जब तक वो सरकार के संज्ञान में ना हो। अगर सरकार के संज्ञान में आता है तो उसके बाद में इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है उनका जो सफाया कर दिया जाता है। अब देखिए, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान पाकिस्तान उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु मिसाइल डिलीवरी सिस्टम का विकास कर काइनेटिक और साइबर युद्ध की जो क्षमता है वो बनाने का कार्य कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, गैर नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर कौन कौन सा आएगा। अलकायदा, आईएसआईएस, मुस्लिम ब्रदरहुड। सीरिया आधारित खिलाफत का लक्ष्य वैचारिक प्रसार और पश्चिमी देशों में लॉन वुल्फ अटैक कर प्रेरित कर ताकि लोगों के अंदर दहशत हो और सरकारों पर दबाव आए कि आप जो है ये जो कार्रवाई पूरी दुनिया में कर रहे हैं इसे बंद करें। लेकिन अमेरिका ने और अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उन्होंने नेक्स्ट टारगेट जो है इन्हीं को बनाया है, यानी कि पाकिस्तान को। खतरा अब केवल भौतिक नहीं है, हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि आज उन्नत तकनीक और वैचारिक प्रोपेगेंडा का जो प्रयोग करने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया जा रहा है। हमारी जो जनरेशंस हैं उनको जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि जो आतंकवादी हैं उनके प्रति एक सहानुभूति जो है वो क्रिएट की जाए। अगर हम देखें कि परमाणु और मिसाइल क्षमता की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहती है। पहला है चीन और रूस, उन्नत डिलीवरी सिस्टम इन दोनों के पास में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस डिलीवरी सिस्टम का डायरेक्ट अमेरिका के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए बैटल ग्राउंड इन्हें बनाना पड़ेगा और उसका नाम है क्या, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में उन्नत सिस्टम डेवलप करेंगे और उसके लिए उनके पास में ऐसे लोग हैं जिसमें अलकायदा हो गया या जैसे मोहम्मद हो गया, ये सब लोग हैं जो अमेरिका को टारगेट मानते हैं और अपनी धरती का यूज करके यहां से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अब देखिए इनका काम क्या है, अमेरिका मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेजना, पेनिट्रेटिंग क्षमता इन दोनों के पास है, बाईपास करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हथियार हैं। दूसरा आता है उत्तर कोरिया, यानी कि उसके पास भी
आईसीबीएम है, लेकिन मिसाइलें सीधी अमेरिका धरती तक पहुंचने में अभी सक्षम हैं। परमाणु शस्त्रागार के विस्तार के प्रति पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है नॉर्थ कोरिया पर। तीसरा, पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है। आईसीबीएम क्षमता हासिल करने की संभावना जो भविष्य में सीधे अमेरिका तक मार कर सकती है, ये बिल्कुल है, हो सकता है कि ऐसा कर भी लिया हो। अब देखिए, ईरान नवीन परिसंपत्ति और मिसाइल सिस्टम जो उसका था, जो कि परमाणु हथियार यानी कि उसके पेलोड के रूप में ले जाने में सक्षम था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि खाड़ी का जो युद्ध है वो इसीलिए हुआ है ताकि कभी भी जो ईरान था वो ऐसी मिसाइल डेवलप ना कर पाए जो आईसीबीएम हो और अमेरिका की जमीन को हिट कर सके। इसीलिए ये जो युद्ध है आप इसको जो है आज देख रहे हैं। अब देखिए, मिसाइल खतरे का विस्तार क्या है 2035 तक। खुफिया अनुमान क्या कहता है? खुफिया अनुमान कहता है कि 3000 प्लस मिसाइलें वर्तमान में अमेरिका के लिए सीधा खतरा हैं, जो कि अमेरिका को हिट कर सकती हैं। जबकि यही 3000 बढ़ करके आने वाले 2035 तक कितनी हो जाएंगी? 16000 से ज्यादा मिसाइल ऐसी हो जाएंगी जो कि अमेरिका की जमीन को डायरेक्ट हिट कर सकती हैं। खुफिया समुदाय यानी कि जो उनका अपना जो समुदाय है स्पष्ट आकलन करता है कि अगले दशक में अमेरिका की जो मातृभूमि का निशाना बनाने के लिए जो ये क्षमता है सीधी 5 गुने से ज्यादा की जो वृद्धि है इसमें हो सकती है। इसके लिए तो कदम उठाना पड़ेगा। इस्लामिक आतंकवाद, बदलती रणनीति और वैचारिक युद्ध जो है पहले की क्या है, अलकायदा आईएसआई द्वारा बड़े पैमाने पर जटिल और सुनियोजित भौतिक हमले किए जाते थे। वर्तमान स्थिति यह है कि अमेरिकी सैन्य अभियानों के कारण ये समूह अपने चरम पीक पर जो है वो पहुंचे, लेकिन कमजोर किए गए। उसके बाद में आता है क्या, नई रणनीति। अब इनकी क्या है? रणनीति के अंदर आता है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और ऑनलाइन प्रोपोगेंडा करके अपने प्रति सहानुभूति जनरेट करना है अमेरिका या ऐसे देशों के अंदर जो भारत है उसके अंदर भी पश्चिमी देशों में मौजूद व्यक्तियों के लॉन वॉल्फ अटैक करके सरकारों पर दबाव बनाना, ताकि वो ये कहे कि देखिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में गलत किया है, इसीलिए अमेरिका के ऊपर ये अटैक हो रहे हैं। वैचारिक खतरा क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन विचारधारा पश्चिमी सभ्यता के मूल सिद्धांतों के एक खतरा, एक बुनियादी खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में उनको नामित भी किया गया है। अब देखिए, अमेरिका के भीतर जो है डोमेस्टिक हमले पहले कितने हुए थे? जितने भी हमले हुए थे, यानी कि जो जमीनी हकीकत क्या है, अमेरिका में हुए वास्तविक इस्लामिक आतंकवादी हमले 15 थे। कानूनी प्रवर्तन द्वारा रोक लगाए गए और उनको जो है पूरी तरीके से तहस नहस किया गया। डिजिटल संपर्क 50%, पकड़े गए लगभग आधे से अधिक साजिशकर्ताओं को विदेशी आतंकी संगठनों से ऑनलाइन संपर्क थे। केस स्टडी दिखाती है कि मिशिगन और सिनेगॉग हमला के लिए हिजबुल्लाह नेता जो है वो सीधा जो है संबंध रखते थे। और इसके बाद आता है सीमा यानी कि बॉर्डर कंट्रोल। सख्त सीमा परिवर्तन के द्वारा और निर्वासन यानी कि डिपोर्टेशन के कारण सीमा पर आतंकियों से जुड़ी व्यक्तियों की जो आतंकवादी घटना है उनमें कमी देखी गई है, क्योंकि घुसपैठ भी जो है वो कम है, लेकिन उनको जो है अभी भी इतना कम नहीं है कि वो अमेरिका के लिए खतरा ना हो। विदेशी धरती पर सबसे बड़ा खतरा और अमेरिका की कार्रवाई क्या हुई है, पहले देखना। यमन के अंदर एक्यूएपी अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला सक्रिय है। इसके देखिए, सीरिया के अंदर आईएसआई का केंद्र भी है। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, आईएसआई के यानी कि आईएसआई खुरासान का बढ़ता जो प्रभाव है ये अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म सफलताएं क्या है? देखिए, इराक हो, सोमालिया हो, यमन हो, सीरिया हो में प्रमुख आतंकवादी नेताओं का जो है वो सफाया अमेरिका के द्वारा किया गया है। अल कायदा और आईएसआई को अपने नेतृत्व को फिर से खड़ा करने और अमेरिका पर बड़े हमलों की योजना बनाने की क्षमता जो है उसको पूरी तरीके से कमजोर किया गया है अमेरिका के द्वारा। लेकिन याद रखना, ये क्षमता आज भी उनके पास है और ये बड़ा कंसर्न का विषय है। अब देखिए, सीरिया में आईएसआई का पुनर्निर्माण रणनीति, नेटवर्क और फंडिंग। इस नई भर्ती के माध्यम से अपने रैंक और के पुनर्निर्माण करना और समर्थन और नेटवर्क का विस्तार करना, जिसके लिए फंड्स जुटाना, क्योंकि उसके लिए इनको पहले एक सहानुभूति क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भर्ती के लिए नए स्रोत चाहिए। एसडीएफ द्वारा संचालित जेल और उनसे निकले हुए जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उनके लिए कैंप लगा करके ये आतंकवादी जो है वो भर्ती करते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही है कि जो आईएसआई है इसके अंदर इसका जो समूह उसे बड़ा करना और वही दहशतगर्दी फैलाना पूरी दुनिया के अंदर। अब देखिए, अमेरिका के लिए समग्र सुरक्षा ढांचा क्या कहता है? पहला है राज्य यानी कि स्टेट एक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। पहले देखना, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ये सब के सब आईसीबीएम परमाणु हथियार यानी कि 16000 से ज्यादा मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका को हिट कर पाएंगी 2035 तक। मात्र 9 से 10 साल का समय इनके पास है। शत्रु देशों द्वारा नई साइबर युद्ध यानी कि साइबर वॉरफेयर की जो क्षमता है उनका निर्माण। यमन, सीरिया, दक्षिण एशिया
एशिया में विदेशी आतंकवादी नेटवर्क AQAP IAS के यानी कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा लॉन वुल्फ अटैक कर मुस्लिम ब्रदरहुड की वैचारिक धारा का जो है वो प्रचार प्रसार करना है ताकि कट्टरता जो है वो फैले। अब इसके अंदर दोनों है, फिजिकल है, काइनेटिक भी है। काइनेटिक में क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा डिजिटल वॉरफेयर और आइडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से लोगों के पास जाना, यानी कि उनको इस बात से सहानुभूति की जो भी ये कर रहे हैं, यानी कि जिस दहशतगर्दी को फैला रहे हैं इसको उनको सताया गया है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं जिससे सहानुभूति और फंड दोनों ही इनको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उनके जो आपको विकल्प है वो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, विस्तृत आंसर आपको दिए गए। पहला देखिए 16,000 मिसाइलें जो चीन और रूस, पहला का ये है, यानी कि खुफिया समुदाय के अनुसार 2035 तक मिसाइलों का खतरा जो है 3,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। देखिए दूसरा जो प्रश्न था उसका भी आंसर क्या है, बी, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं, यानी कि आतंकी समूह बड़े हमलों से हटकर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पर जोर दे रहे हैं। सीरिया में ISIS पुनर्निर्माण और SDF द्वारा संचालित जेलों और शिविरों में भाग रहे जो लोग हैं या उनसे जो बाहर आ रहे हैं वो जो है किसको ज्वाइन करा रहे हैं, वो ISI के या फिर इसी तरीका के जो दहशतगर्दी समुदाय हैं वो समूह है उनको। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और याद रखना कि जो भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा वो आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट करेगा, आपके अंदर अवेयरनेस लाएगा, और अगर आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है लिंक, वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, अगर कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है, जाइए इसे डाउनलोड कीजिए। मटेरियल है बहुत ही कॉस्ट कटिंग है, बहुत ही सस्ता, 200 से 400 रुपए में 2 साल के लिए है। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय